भलाई पर भलाई हो रही है, भलाई पर भलाई हो रही है, यहाँ रब की बड़ाई हो रही है जी। ये नाते पाक पढ़ते जा रहे हैं, कमाई पर कमाई हो रही है जी जी जी। माशाल्लाह। चलिए मुस्कुराए तो सही जी। मैं यही चाहता हूं कि आप सुभान अल्लाह माशाल्लाह। उन्होंने भी देखिए हमारा खाता फिर दोबारा खुला दिया जी जी। सिकंदरपुर में 10 के बाद सारा एटीएम बंद हो जाता है, हमारा खाता चालू रहता है जी जी। है कि नहीं। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। आजम भाई, अल्लामा मुफ्ती आसिफ साहब, मौलाना अरशदुल कादरी, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मुझे पहली बार इस मेंबर शरीफ पर शायद 50 का नोट मिला जी है। मैं तो ये सोच रहा था कि 10-20 से ज़्यादा नहीं। अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आसिफ रज़ा साहब क़िबला, अल्लाह इनके इल्म में अमल में और बरकत अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। है कि नहीं। आप हज़रात इन उलमाए किराम के नूरानी चेहरों की ज़ियारत करें। भलाई पर भलाई हो रही है, यहाँ रब की बड़ाई हो रही है। ये नाते पाक पढ़ते जा रहे हैं, कमाई पर कमाई हो रही है, और नबी के दुश्मनों की कब्र ही से पिटाई पर पिटाई हो रही है। सुभान अल्लाह। नबी के दुश्मनों की कब्र ही से पिटाई पर पिटाई हो रही है। बड़ी खूबसूरत आवाज, बेहतरीन अंदाज, हसीन लबो लहजा। जनाब आजम इकबाल रामपुरी आपके हवाले थे, बड़ा अच्छा कलाम सुना रहे थे। दिल महसूस हो रहा था, दिल चाह रहा था ये पढ़ते रहे, हम सुनते रहे, लेकिन चूंकि वक्त की किल्लत दामनगीर है, आप हजरात बिल्कुल इसी अदब एहतराम से बैठे रहे। आपके मुस्कुराते हुए चेहरे, और कभी कभी आपने देखा कि माँ के हवाले से, बाप के हवाले से बड़े बड़े अच्छे कीमती अशारे इन्होंने आप तक पहुंचाए। मैं दुआ करता हूं अल्लाह इस सना खाने रसूल की उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। अगर बाप आमीन बोल दे, न जाने किसकी आमीन कबूल हो जाए, सबका बेड़ा पार हो जाए। मुझे जब ये नबी की नात पढ़ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था उल्फत मेरे हुजूर की सीने में आ गई, उल्फत मेरे हुजूर की सीने में आ गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में आ गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गई, खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गई। आप हजरात मेरी बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश हो गए, है कि नहीं। मैं तो आजम भाई को देख रहा था, अल्लाह सलामत रखे। कई कई जगह ऐसा हुआ कि लोगों को मुतशाबिह लग गया नोट खुले करने में। मैंने तो ये कहा कि सारे पुराने नोट से कर लो समझौता, नया नया हर पीस उठाकर ले जाओ। शायर के पैसे में बरकत होती है, 10 रखो और 20 उठाकर ले जाओ। क्या ऐसा कर? नहीं, ऐसा नहीं होता ना, कोई बात नहीं, बरकत होती है, नसना खाने रसूल हैं। तो बस मैं यही अर्ज कर रहा था कि आप हजरात इसी तरह सुनते रहे। जब खामोश बैठते हैं मुझे यार बहुत बुरा लगता है। कुछ लोग के अपने घुटने खड़े हो गए, जिन लोगों के घुटने खड़े होते हैं उनका टाइम बड़ा करीब आ जाता है, नींद आने लगती है कि नहीं। और कभी कभी आप खामोश मत बैठा कि ना। अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आसिफ रज़ा बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। मैं तो एक चैलेंज कर रहा हूँ, आप थोड़ी देर तो सुनिएगा, कसम से कम आधा घंटा सुनिएगा। अगर आधा घंटा सुनने के बाद समझ में ना आए तो आपकी मर्जी है, जिसे पिस्टल उठाइए, जिसे चाहे शूट कर दीजिए, सिर्फ मुझे छोड़ के। जी, ये बात काम करना ना 15-20 मिनट सुनने के बाद बस बहुत अच्छा लग रहा है। आप हजरात जब मुस्कुराते रहे और जब खामोश होते हैं मौलाना मतलूब अहमद साहब, तो मुझे ऐसा लगता है ना जैसे मुरादाबाद में नरेगा के मजदूर बैठे होते हैं। तो आप बिल्कुल खामोश मत बैठिएगा यार। मेरे जगाना भी है, मुझे आपको बुलाना भी है, मुझे नारा भी लगाना, मुझे अनाउंसरी भी करना, मुझे अशार भी सुनाना है। मैं इतने अशार पढ़ सकता हूँ, आप इंशाल्लाह सुनते रहेंगे। इसलिए कि अर्श आजम का वो मेहमान लिए बैठी है, अर्श आजम का वो मेहमान लिए बैठी है, यानी वो मजहर रहमान लिए बैठी है। और बीबी मरियम को मिले साहिब इंजील, मगर आमिना गोद में कुरान लिए बैठी है, आमिना गोद में कुरान लिए बैठी है, आमिना गोद में कुरान लिए बैठी है। ख्वाजा गरीब नवाज के हवाले से बस एक शेर, क्योंकि वो हिंदुस्तान के राजा हैं हजरात, और वो हम सब के ख्वाजा हैं हजरात। गरीब नवाज की मोहब्बत में मुस्कुरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। बस अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आसिफ साहब क़िबला की तकरीर होगी। मैं तो ये कहकर बात खत्म कर दूं, मौलाना अरशद, कड़कती धूप है फिर भी वो छाँव छाँव आता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। कड़कती धूप है फिर भी वो छाँव छाँव आता है, वो खुद को भूल जाता है जो तेरे गाँव आता है। कड़कती धूप है फिर भी वो छाँव छाँव आता है, वो खुद को भूल जाता है जो तेरे गाँव आता है। मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पाँव आता है।
है। मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है, इसलिए कि सारे आशिकों की जान बने बैठे हैं, चाहने वालों की पहचान बने बैठे हैं। सिकंदरपुर वालों मेरे ख्वाजा की करामत देखो, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं। अब आप लोगों ने मेरे पास आना जाना बंद कर दिया, नाराज हो गए। नाराज मत होइएगा, आप आइएगा मत आइएगा, बस मोहब्बतों से नवाजिएगा। हजरत आइए, अब मैं हिंदुस्तान के उस पैकर को आपके हवाले करता हूँ जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कम उम्र में बड़े उलूम व फ़नून के साथ इस सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खिताबत का सिक्का छोड़ दिया है। बहुत अज़ीमुश्शान खतीब मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ रज़ा साहब क़िबला मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ रखते हैं। कुर्सी आ गई, थोड़ी हल्की वाले ले लेते तो बहुत अच्छा रहता। ये जगह ज़्यादा घिर रही है। हजरात कोई बात नहीं, हमारे आलिम हैं, इनकी कद्र करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे आपने सबको सुना है, आप इनको भी सुनिएगा। अल्लाह ने दोनों आंखें दी, दोनों आंखों से बराबर देखना चाहिए, एक बंद करके मत देखिएगा, है कि नहीं, मामला गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। आप हजरात बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप बिल्कुल घबरा कर मत बैठिए, बस तकरीर होगी। एक मरीज खान साहब थे, पठान साहब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, डॉक्टर साहब ने इलाज किया, 4 दिन के बाद चाचा छुट्टी दे दी, लेकिन डॉक्टर बोला घर जाइए। खान साहब कांप रहे थे, लरज रहे थे, बिल्कुल घबरा रहे थे। डॉक्टर बोला भाई साहब आप तो ठीक हो गए, अब परेशान क्यों नजर आ रहे, घबरा क्यों रहे, पसीना क्यों आ रहा है। खान साहब बोले डॉक्टर साहब घबराने की एक वजह, कहा क्या, कहा जिस ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस ट्रक के पीछे लिखा था जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, तो मुझे इसलिए डर लग रहा कहीं दोबारा ना मिल जाए। आप हजरात बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब मैं हिंदुस्तान के उस खतीब को आपके हवाले कर रहा हूँ। जब वो मैदान खिताबत में आने के बाद अपनी खिताबत की मुट्ठी को खोलते हैं तो इस शान से खोलते हैं जैसे खानकाहों के दरवाजे खुले होते हैं, रमज़ान शरीफ में वज़ूखाने खुले होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के गरेबान खुले होते हैं, छत पर कबूतर खुले होते हैं, साफ हवा में आसमान खुला होता है। अब मैं बिला तमसील उस खतीब को आपके फिर हवाले कर रहा हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी उम्र में बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, मिनटों सेकंडों में मजमे को जीत लेते हैं। मेरी मुराद फादिल जलील आलिम नबी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ रज़ा साहब क़िबला ईमानदारी के साथ सारा मजमा एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, दूसरा हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, ज़बान रसूल कौनैन के नाम पर खोलिए और मेरे साथ मिलकर बोलिए करबला वालों का सदका पाइए। आप इतना नवाज रहे हैं यार, मुझे हैरत हो रही है कि छोटा सा गांव, इतने से चंद मुसलमान और इतना इनाम, सुभान अल्लाह। मुझे तो ऐसा लग रहा है पहले 2 बूंद मदीने की मिला लेते हैं, फिर यहीं बैठ के पीने का मजा लेते हैं। और इतनी दौलत नहीं तेरे खजाने में यजीद जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। शब्बीर हजरत हुसैन का लक़ब है, सुभान अल्लाह। उनके नाम पर दोनों हाथों को उठाकर बोलिए नारे तकबीर। दोनों हाथ नहीं उठे आपके, अल्लाह ने सलामत रखा, दोनों हाथों को इस शान से लगाइए। 10 मुहर्रम को करबला की सरजमीन पर पहुंचने के बाद करबला के रेखसारों से सवाल कीजिए, एक करबला के जर्रात तुम बताओ 10 मुहर्रम को यहाँ पर क्या हुआ था, तो आवाज आएगी अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है, और बोले शब्बीर के जितना भी बढ़े जुल्म यजीद हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। अब मेरे साथ ईमानदारी के साथ हाथ उठाकर बोलिए, जी लगा के बोलिए नारे